आम आदमी पार्टी में अंदरूनी विवाद थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को पीएससी से हटाए जाने को लेकर जहां पहले महाराष्ट्र इकाई ने विरोध किया, वहीं अब राजस्थान इकाई ने भी नेशनल एग्जीक्यूटिव के फैसले के खिलाफ आवाज उठाई है। राजस्थान यूनिट के सेक्रेटरी राकेश पारिख ने कहा है कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने कुछ गलत किया था तो पहले उसकी जांच होनी चाहिए थी। आम आदमी पार्टी में चल रहे कलह के बीच होली के मौके पर कुमार विश्वास ने योगेंद्र यादव से मुलाकात की। माना जा रहा है कि नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक के बाद कुमार विश्वास को बीच बचाव की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को दूसरी भूमिका के लिए मनाना चाहती है। आम आदमी पार्टी में चल रहे कलह पर आप से बीजेपी में शामिल शाजिया इल्मी ने भी सवाल खड़े किए। शाजिया इल्मी ने कहा कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया। शाजिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी में चल रहे कलह पर कांग्रेस के संदीप दीक्षित ने भी निशाना साधा। संदीप दीक्षित ने कहा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ एक आदमी की पार्टी है और ये सच्चाई सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अलगाववादियों और आतंकियों को राहत देने की वकालत की है। मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जम्मू कश्मीर पुलिस को ऐसे सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है जिनके खिलाफ आपराधिक मामले नहीं है। मुफ्ती ने कहा कि राजनीतिक कैदियों की रिहाई से समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। इससे सरकार के प्रति लोगों में भरोसा पैदा होगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के आदेश का बीजेपी के विधायक रविंद्र रैना ने विरोध किया है। रविंद्र रैना ने कहा है कि मुख्यमंत्री को गठबंधन के साझा कार्यक्रम पर ध्यान देना चाहिए। बीजेपी विधायक रैना ने कहा कि बीजेपी ऐसे किसी भी अध्यादेश का विरोध करेगी जिसमें अलगाववादियों और आतंकियों को राहत देने की बात होगी। कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो पूर्व की सरकारों ने सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बनाई थी, जिसके तहत जेलों के अंदर बंद एंटी नेशनल सेपरेटिस्ट लीडर्स और आतंकवादियों को रिलीज करने की बात कही गई है, इस पॉलिसी को तुरंत समाप्त करना चाहिए। चूंकि जो लोग जेलों के अंदर बंद हैं, गोया वो आतंकवादी हैं या पाकिस्तान के समर्थन में आने वाले सेपरेटिस्ट लीडर, इनकी मंशा ठीक नहीं है। जब तक अदालत के द्वारा दी गई इनकी सजा पूरी नहीं होती, इनको छोड़ने के किसी भी प्रयास को का भारतीय जनता पार्टी विरोध करेगी। ऐसे लीडरों को और ऐसे आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर के अंदर छोड़ने का मतलब है जम्मू कश्मीर के हालात को खराब करना। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने शुक्रवार को नागपुर में आरएसएस प्रमुख से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ गठबंधन के बाद अमित शाह की संघ प्रमुख से ये पहली मुलाकात है। प्रधानमंत्री 5 दिन की विदेश यात्रा पर 10 मार्च को निकलेंगे। मोदी सेशेल्स, मॉरिशस और श्रीलंका का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे को भारतीय उपमहाद्वीप में चीन के प्रभाव को कम करने से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 13-14 मार्च को श्रीलंका में होंगे, जहां उनकी मुलाकात राष्ट्रपति सिरिसेना से होगी। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में मालदीव का दौरा भी था, लेकिन रद्द कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्रीलंका दौरे से पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज श्रीलंका में हैं। सुषमा स्वराज ने शुक्रवार को राष्ट्रपति सिरिसेना के साथ ही उप विदेश मंत्री से भी मुलाकात की। सुषमा स्वराज के साथ दौरे पर विदेश सचिव जयशंकर भी हैं। नागालैंड के दीमापुर में रेप के आरोपी को जेल से निकालकर मारने की घटना के बाद दीमापुर के एसपी और डीसी को सस्पेंड कर दिया गया है। करीब 10,000 लोगों की भीड़ ने दीमापुर के सेंट्रल जेल को तोड़कर रेप के आरोपी को मार डाला। आरोपी मृतक दीमापुर में पुरानी कारों का व्यापार करता था और मूल रूप से बांग्लादेशी नागरिक था। इस घटना के बाद दीमापुर में हालात तनावपूर्ण हैं। केंद्र सरकार ने सेना को अलर्ट कर दिया है। वहीं गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से पूरी रिपोर्ट मांगी है। दीमापुर की घटना पर नागालैंड के मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो लोग हिंसा भड़काने के पीछे हैं उनको सजा मिलेगी। मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग ने कहा कि विद्यार्थियों को भड़काने वालों की जांच हो रही है। दीमापुर घटना के दिन मुख्यमंत्री दिल्ली में थे। सलमान खान हिट एंड रन मामले में आज कोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस की पेशगी पर अपना फैसला देगी। परिवहन अधिकारी ने अपनी जांच में कहा था कि 2002 में सलमान खान के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, जिसका बचाव पक्ष ने विरोध किया था। इस मामले पर सरकारी वकील ने कोर्ट से सलमान के ड्राइविंग लाइसेंस देखने की मांग की थी। मुंबई के अंधेरी MIDC इलाके में होली मना रहे लोगों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। खबर है कि होली मनाने के दौरान 2 गुटों में कहासुनी हो गई। इसके बाद पुलिस मामले को शांत करने की कोशिश कर रही थी। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने सरकार से निर्भया गैंगरेप पर बनी BBC की डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण पर लगाए गए बैन को हटाने की मांग की है। इस डॉक्यूमेंट्री में 2012 की निर्भया गैंगरेप और मर्डर के बाद की हालात को दिखाया गया है।
एडिटर्स गिल्ड ने कहा है कि डॉक्यूमेंट्री में महिला सुरक्षा की बात की गई है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी निर्भया डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध को सरकार की बड़ी गलती बताया है। थरूर ने कहा है कि बीजेपी ने यूपीए सरकार पर हमला करने के लिए डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाया। It is we in India who need to see this film. We need to shock ourselves into realizing that these are the attitudes that our society has bred. We need to reform our education system to teach boys. निर्भया केस में दोषियों के वकील एपी सिंह के खिलाफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नोटिस जारी किया है। निर्भया मामले में दोषियों के वकील एपी सिंह ने डॉक्यूमेंट्री पर की थी भड़काऊ बयानबाजी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वकील एपी सिंह से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। स्वाइन फ्लू का कहर गुजरात, राजस्थान समेत मणिपुर तक फैल गया है। स्वाइन फ्लू से 50 और लोगों की मौत हो गई है। अब तक देश भर में इस बीमारी से 1289 जानें जा चुकी हैं। वहीं 24,000 लोग इस बीमारी से प्रभावित हैं। इस बीमारी से गुजरात और राजस्थान में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। चेन्नई में 61 साल की महिला ने बतौर सरोगेट मदर बच्ची को जन्म दी है। रिश्ते में महिला नवजात बच्ची की नानी है। डॉक्टर्स इसे बड़ी सफलता मान रहे हैं, क्योंकि 61 साल की बुजुर्ग महिला के कोख से बच्चा जन्मना आसान नहीं था। छत्तीसगढ़ में कमीशन लेनदेन से जुड़ी डायरी से रमन सरकार मुश्किल में फंस गई है। भ्रष्टाचार की इस डायरी में करीब 5 करोड़ रुपए के कमीशन का लेखा जोखा है, जो नेता, अधिकारी और दलालों के बीच लेनदेन की गई है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे फिर से खुल गया है। बर्फबारी के बाद लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे कुछ दिनों से बंद पड़ा हुआ था। बीती रात दिल्ली के आईटीओ के पास तेज रफ्तार से आ रही होंडा सिटी कार यमुना में गिर गई। कार यमुना नदी के सूखे हिस्से में गिरी। इस दुर्घटना में 32 साल के शिव कुमार नाम के व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक कार चालक शराब के नशे में था। गाने डाउनलोड कराने पहुंचे 2 युवक ने दुकानदार को गोलियों से भून दिया। मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना खजूरी खास का है, जहां मनपसंद गाने डाउनलोड करने से मना करने पर 2 युवक ने दुकान मालिक को गोली मार दी। घायल दुकानदार को सेंट स्टीफन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं गोली चलाने वाले युवक जिस गाड़ी से आए थे, उसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। होली के दिन शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर दिल्ली पुलिस ने देर रात तक सख्त अभियान चलाया। दिल्ली पुलिस की सख्ती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शुक्रवार के दिन तकरीबन 5,500 चालान काटे गए, जिसमें से 1100 चालान शराब पीकर वाहन चलाने वालों के थे। इस अभियान में कुल 774 वाहन जब्त किए गए हैं। पश्चिम बिहार के रनोला इलाके में होली खेलने गए 21 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक मोहित होली खेलने के लिए अपने दोस्त के साथ घर से निकला था। खबर है कि मोहित की दूसरे लड़कों से अनबन चल रही थी। मोहित और उसके दोस्त को कुछ लड़कों ने घेर लिया और चाकू से वार किया, जिससे मौके पर ही मोहित की मौत हो गई। हमलावर लड़कों ने मोहित के दोस्त की भी जमकर पिटाई की। फरीदाबाद के दयालपुर गांव में होली मनाने को लेकर हुए झगड़े में महिला और बच्चे समेत 4 लोग घायल हो गए। झगड़े के बीच बचाव के दौरान बदमाशों ने गोलियां चला दी। घायलों को दिल्ली रेफर किया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। इलाहाबाद में शुक्रवार को होली खेलने के दौरान 2 पक्षों में कहासुनी होने के बाद बम चलने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मुट्ठीगंज में काका नाम का युवक अपने साथी के साथ होली का जश्न मनाने के दौरान सिगरेट पी रहा था। तभी दूसरे व्यक्ति से उसकी कहासुनी हो गई, जिस पर देसी बम से हमला कर दिया गया। इस हमले में घायल काका की अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर से 4 लोगों को हिरासत में लिया है। वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज को 4 विकेट से हराकर टीम इंडिया ने चौथी जीत दर्ज की। टीम इंडिया के गेंदबाजों ने पहले वेस्टइंडीज को 182 रन पर रोका। फिर 65 गेंद रहते ही भारतीय बल्लेबाजों ने जीत दर्ज कर ली। वेस्टइंडीज पर जीत के साथ ही कप्तान धोनी विदेशी धरती पर सबसे सफल भारतीय कप्तान बन गए। वेस्टइंडीज के खिलाफ कप्तान धोनी ने शानदार बल्लेबाजी की। धोनी का स्कोर नाबाद 45 रनों का रहा। मोहम्मद शमी ने वेस्टइंडीज के 3 बल्लेबाजों को आउट किया। वहीं उमेश यादव और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट लिए। टीम इंडिया की जीत पर कप्तान धोनी ने कहा, गेंदबाजों ने प्लान के हिसाब से गेंद डाली। टीम इंडिया की बल्लेबाजी पर धोनी ने कहा कि इस विकेट पर बल्लेबाजी करना बेहद मुश्किल था।
वहीं रविंद्र जडेजा को धोनी ने बल्लेबाजी पर ध्यान देने की सलाह भी दी। भारत में क्रिकेट प्रेमियों ने जमकर टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया। जीत का जश्न टीम इंडिया के खिलाड़ियों के घरों पर भी जमकर मना। वर्ल्ड कप मुकाबले में आज पाकिस्तान की भिड़ंत साउथ अफ्रीका से ऑकलैंड में है। दोनों ही टीमों के लिए मुकाबला काफी अहम है। वहीं दूसरा मुकाबला आयरलैंड और जिम्बाब्वे के बीच होबार्ट में है। नेपाल की राजधानी काठमांडू के हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त विमान एयरबस 330 को रनवे से हटाने का काम शुरू हो गया है। इस काम में हरक्यूलिस विमान की मदद ली जा रही है। 4 मार्च को टर्किश एयरलाइंस की विमान हार्ड लैंडिंग के बाद रनवे से फिसल गई थी। रनवे के निकट दुर्घटनाग्रस्त विमान होने की वजह से दूसरे विमानों की लैंडिंग नहीं हो रही है। लोगों को गैर कानूनी तरीके से सोमालिया से इटली ला रहे जहाज को पकड़ा गया है। इसमें 16 साल का एक बच्चा भी शामिल था। गैर सरकारी संगठन सेव चाइल्ड के इंटरव्यू से एक भयानक सच का पता चला है। सोमालिया से इटली लाने के दौरान लीबिया में ट्रांजिट कैंप है, जहां मानव तस्करी में शामिल लोग जमकर यातनाएं देते हैं। इतना ही नहीं, गैर कानूनी तरीके से इटली आ रहे लोगों के परिवार वालों से फिरौती भी वसूलते हैं। यरूशलेम में फिलिस्तीन के बाइक सवार ने ट्राम स्टॉप पर खड़े लोगों के बीच बाइक घुसाकर हमला किया। बाइक से घायल करने के बाद हमलावर ने चाकू से भी घायल करने की कोशिश की। हालांकि पास में खड़े इजराइल की पुलिस ने हमलावर को गोली मारकर घायल कर दिया। इस घटना में तकरीबन 5 लोगों के घायल होने की खबर है। इजिप्ट में रेलवे क्रॉसिंग के दौरान एक ट्रेन से स्कूल बस टकरा गई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस घटना में 24 लोग घायल हो गए। हादसा इजिप्ट के कायरा में हुआ। 3 स्कूली बच्चे एक साथ रेलवे क्रॉसिंग पार कर रहे थे, तभी ट्रेन आ गई। सीरियाई आर्मी ने अल-कायदा से जुड़े नुसरा फ्रंट के सैन्य कमांडर अबू हुमाम अल-शामी को ढेर करने का दावा किया है। सीरियाई आर्मी ने कहा है कि एडलिबी इलाके में आतंकी संगठन नुसरा फ्रंट के सैन्य अधिकारियों की मीटिंग हो रही थी, तभी सीरियाई आर्मी ने अपना निशाना बनाया। बांग्लादेश में ब्लॉगर अविजित राय की हत्या की जांच करने पहुंची अमेरिकी जांच एजेंसी FBI की टीम। ढाका में हुई थी अविजित की हत्या। अविजित राय की हत्या को लेकर ढाका में जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है।